डीजीपी साहब ने कोशिश की कि हम मान लें कि हमारी बच्ची ने सुसाइड किया है और हम जैसा कह रहे हैं वैसी कोई बात उनकी जांच में नहीं आ रही है, जबकि हर रोज सारे लोग अवगत हैं, मीडिया वाले लोग, प्रबुद्ध लोग। आप एक तरफ तो अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपकी कोशिश है कि आप हमको मना लें, हमसे कुछ कहवा लें अपने पक्ष में ताकि चीजें दब जाएं। आप कह रहे हैं कि हमारी बच्ची के साथ रेप नहीं हुआ, तो फिर आपके एविडेंस जो कह रहे हैं, आपको जो साक्ष्य मिल रहे हैं इस संदर्भ में, इस संबंध में, उन साक्ष्यों के बारे में आप क्या कहेंगे? कौन कहेगा? डीजीपी नहीं कहेगा तो कौन कहेगा? अब डीजीपी साहब कह रहे हैं कि हमने कहा तो आपने नहीं सुना, चलिए यही चीज हम आपको सम्राट चौधरी से सुनवा देते हैं। तो इस तमाशे का कोई मतलब नहीं। अभी हम जहानाबाद जिले के पतियावा गांव में हैं, जो नीट छात्रा कांड का जो पूरा मामला चल रहा है, ये वो गांव है, वो छात्रा का गांव, पैतृक गांव है। आइए हमारे साथ उनके चचा हैं, उनसे बात करते हैं। जो सिलसिलेवार क्रम में जो कल घटना घटी है, आप लोग कल डीजीपी से मिले, क्या मामला हुआ पूरा? डीजीपी से हमारा मिलना अनायास नहीं था। ही टॉक्ड टू, उन्होंने बात की बच्ची के पिता से, हमारे भतीजे से बात की उन्होंने, और उन्होंने बुलाया था मिलने के लिए। तो हम लोगों के मन में थोड़ी आस जगी थी कि कुछ अच्छी चीज़ें जो निकल के आई होंगी हमारे पक्ष में, हमको इंसाफ मिलने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उन बातों को लेकर के उन्होंने बुलाया होगा हमको। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने जिस तरह का जवाब दिया, जिस तरह का व्यवहार किया, उससे बड़ी निराशा हुई हम लोगों के मन में। उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि हम सम्राट चौधरी के पास चले चलें। तो क्यों चले चलें हम तो आपको देख रहे थे बिहार की पुलिस का चेहरा के रूप में, प्रशासन के चेहरे के रूप में। हमको उम्मीद थी कि डीजीपी साहब जरूर हमारी बात सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, जो मटेरियल एविडेंस आ रहा है उनके सामने, उसके आलोक में, उसके प्रकाश में देखेंगे इस घटना को। लेकिन डीजीपी साहब ने कोशिश की कि हम मान लें कि हमारी बच्ची ने सुसाइड किया है और हम जैसा कह रहे हैं वैसी कोई बात उनकी जांच में नहीं आ रही है, जबकि हर रोज सारे लोग अवगत हैं, मीडिया वाले लोग, प्रबुद्ध लोग, जिनको भी चीज़ों की समझ है, उनको दिखाई पड़ रहा है। अगर हम गलत हैं, हमारी बच्ची गलत थी, फिर आपने मनीष रंजन को गिरफ्तार क्यों किया? फिर आपने उन 2 थानेदारों को निलंबित क्यों किया? आप एक तरफ तो अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपकी कोशिश है कि आप हमको मना लें, हमसे कुछ कहवा लें अपने पक्ष में ताकि चीज़ें दब जाएं। तो शुरू से जो जिस तरह का प्रयास चल रहा है बिहार पुलिस का, या फिर जो तंत्र से जुड़े लोग हैं, व्यवस्था से जुड़े लोग हैं, उन लोगों का प्रयास जिस तरह का दिख रहा है, हम लोगों के मन में अब शंका बढ़ गई है। बिहार की इस व्यवस्था से हम न्याय की उम्मीद, इंसाफ की उम्मीद छोड़ चुके हैं। लेकिन अब फिर हड़बड़ी में इन्होंने दूसरे स्तर पर, मैं पहले भी बात करता रहा हूँ, इनका प्लान ए फेल हुआ तो प्लान बी इनका शुरू हो गया, प्लान बी फेल हुआ तो सीबीआई जांच के रूप में इनका प्लान सी तैयार है मामले की लिपापोती के लिए। लेकिन हम बिहार के लोग, या हमारे साथ जो जनसहयोग है, बाकी मीडिया के भाई लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं, सब लोगों से इस तरह की सलाह भी मिल रही है, इस तरह का सहयोग भी मिल रहा है कि हमें लगता है, मुझे लगता है कि हम इंसाफ की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा सकेंगे। जो सीबीआई जांच का हुआ है मामला, उससे क्या आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, हमने कभी नहीं मांगा है, कभी इस तरह की जांच की मांग हमने नहीं की कि सीबीआई जांच करवाई जाए। चूंकि बाकी के मामलों में, पहले के मामलों में भी हम देख रहे हैं कि सीबीआई के निष्कर्ष तक पहुंचने तक सामने वाला पक्ष निराश हो चुका होता है। फिर उसमें वो क्षमता नहीं रहती है कि सीबीआई रिपोर्ट में क्या आया वो देखे, या फिर जस्टिस इज डिलेड। दिस इज द प्रोसेस बाय विच गवर्नमेंट और सिस्टम कैन मैनेज अ डिलेड जस्टिस। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो क्या लगता है कि न्यायिक जांच पे हमारा भरोसा है। हम शुरू दिन से मांग रहे हैं कि न्यायिक जांच कराई जाए, इसकी कराई जाए, ये हमारी मांग है। लेकिन उस तरफ नहीं कोई बता रहा है, उस तरफ कोई नहीं चल रहा है। अब ये सम्राट चौधरी का खुद का डिसीजन है। पुलिस जांच पहले चली, उसके बाद एसआईटी की जांच भी उनके ही दिमाग की उपज थी। अब सीबीआई जांच की भी जो सिफारिश की है उन्होंने खुद से की है। हमारी तरफ से जो मांग है वो न्यायिक जांच की मांग है।
डीजीपी साहब मिले, उन्होंने कहा कि गलती आप लोग की या बच्ची की गलती है, तो वो एविडेंस का क्या करना है जो पहले हॉस्पिटल से यही तो हम पूछ इस रहे पे हैं। आप लोगों ने क्या कल से आज तक आपके माध्यम से हम यही तो पूछ रहे हैं, यही तो हमारा सवाल है। हमारी बात कौन सुनेगा? जब डीजीपी ने इस तरह से डिनाई कर दिया हमको, तो हमारी बात कौन सुनेगा? आप सुनाइए हमारी बात उनको। हम यही कह रहे हैं कि फिर आपके पास जो एविडेंस है उसके बारे में क्या, हमसे सुनिए। आप कह रहे हैं कि हमारी बच्ची ने सुसाइड किया, आप कह रहे हैं कि हमारी बच्ची के साथ रेप नहीं हुआ, तो फिर आपके एविडेंस जो कह रहे हैं, आपको जो साक्ष्य मिल रहे हैं इस संदर्भ में, इस संबंध में, उन साक्ष्यों के बारे में आप क्या कहेंगे? कौन कहेगा? डीजीपी नहीं कहेगा तो कौन कहेगा? अब डीजीपी साहब कह रहे हैं कि हमने कहा तो आपने नहीं सुना, चलिए यही चीज हम आपको सम्राट चौधरी से सुनवा देते हैं। तो इस तमाशे का कोई मतलब नहीं बनता। क्या लगता है इसमें कोई बहुत बड़ा मछली जिसको कहा जा सकता है आज के दौर में? अब ये तो अभी तक हिडन फैक्ट है, लेकिन समझा जा सकता है कि इस तरह का प्रयास, इस तरह की लिपापोती की कोशिश की वजह क्या हुआ करती है। कि डीजीपी खुद बुला के कह रहे हैं कि आप अपनी गलती मान लें। बिल्कुल। वाई इट इज, हाउ इट इज, दोनों सवाल का जवाब हमको चाहिए। क्यों और कैसे? क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? क्यों आप ऐसा चाहते हैं? कैसे आप इस स्थिति में पहुंच गए? दोनों सवालों का जवाब दें डीजीपी साहब। चलिए, तो ये लड़की के चाचा जिन्होंने कहा कि आखिर ऐसा क्या है कि डीजीपी साहब ने हमें बुलाकर जो है, हम लोगों को बुलाकर हम लोगों को ही दोषी ठहरा रहे हैं, और हम लोगों को सीबीआई जांच पर भी विश्वास नहीं है, बल्कि न्याय देखना है कि आगे क्या होता है। इन जो परिजन हैं, ये जो दुखी समय चल रहा है इन लोगों का, इन लोगों को क्या निर्णय मिल पाता है। पतियामा से सैयद मुशर्रफ इमाम।